मानव जीवन से जुड़ा दुनिया का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जिसका उल्लेख भारतीय वैदिक साहित्य में नहीं हो। जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कारों में व्यक्ति के अधिकार, कर्तव्य और नैतिक दायित्वों का बोध कराया गया है। मनीषियों के अनुसार ये सारे नियम मनुष्य के जीवन को सरल, सुगम, मर्यादित और सुखमय बनाने के लिए ही हैं। हमारे पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में तो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक की सारी गतिविधियों को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया गया है। इसमें ये तक बता दिया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा आखिर कहाँ जाती है, उसके साथ क्या क्या होता है, उसे किन किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और इस परीक्षा में फेल या पास होने के बाद उसकी क्या गति होती है। तो आइए आपको भी इस रहस्य से अवगत कराते हैं। पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है। इस महापुराण में उल्लेख है कि जब मृत्यु निकट आती है तो मनुष्य की सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाता और प्राण निकलते ही आत्मा एक दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है। उसे सारा जगत ब्रह्म स्वरूप लगने लगता है। इंद्रियां शिथिल होने की वजह से उसके मुंह से झाग जैसा निकलने लगता है। यहाँ ये भी बताया गया है कि अलग अलग कर्म करने वाले मनुष्यों के प्राण अलग अलग इंद्रियों से निकलते हैं और इसी के हिसाब से उनके पाप और पुण्य का निर्धारण होता है। गरुड़ पुराण में ये भी वर्णन मिलता है कि मृत्यु के समय काल के दूत पाशदंड धारण किए हुए प्राणी के पास पहुँचते हैं। उनका स्वरूप इतना भयानक व क्रोधयुक्त होता है कि भय के कारण पापी मलमूत्र तक त्याग कर देते हैं। मृत्यु के समय प्राणी की आत्मा हा हा का स्वर बोलते हुए शरीर से निकलती है और उस आत्मा का आकार अंगूठे के बराबर रहता है तथा उसके बाद यमदूत उन पाप आत्माओं के गले में पाश बांधकर उसे यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में आगे ये भी बताया गया है कि यमदूत यमलोक ले जाते समय रास्ते में पापी आत्माओं को भयभीत करते हैं और नरक की यातनाओं के बारे में बताते हैं। ऐसी बातें सुनकर पापात्मा रुदन करने लगती हैं। इसके उपरांत पापात्मा को कुत्तों द्वारा काटा जाता है। फिर इस समय दुखी पापात्मा अपने पाप कर्मों को याद करता हुआ आगे बढ़ता है। इसके बाद उसे आगे चलकर आग की लिपटों से गुजरना पड़ता है तथा पापात्मा के भूख प्यास से व्याकुल होने पर यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे धकेलते रहते हैं। पापात्मा कई बार गिरकर अचेत हो जाती है, परंतु यमदूत निरंतर उसे यातनाएं देते हुए अंधकार में मार्ग से यमलोक की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि भूलोक से यमलोक की दूरी 99,000 योजन यानी करीब 15,84,000 किलोमीटर है। पापात्मा के यमलोक पहुंचने पर तथा यमदूतों की यातना सहने के बाद यमराज उसके लिए सजा निर्धारित करते हैं। फिर यमराज की आज्ञा के अनुसार बुरी आत्माओं को आकाश से ही गिराकर वापस उसके नगर या गांव के समीप छोड़ दिया जाता है। उसके बाद घर लौटकर पापात्मा छटपटाते हुए पुनः मृत शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा करती है, लेकिन उसका प्रवेश कर पाना संभव नहीं हो पाता। वो भूख प्यास से व्याकुल होकर छटपटाता और रुदन करता रहता है तथा परिजनों द्वारा अंत समय में किए हुए पिंडदान से भी पापात्मा की तृप्ति नहीं होती और भूख प्यास से तड़पते हुए वो फिर से यमलोक लौटती है। गरुड़ महापुराण के अनुसार जो पुण्य आत्माएं होती हैं, वैसे तो उनके लिए ज्यादा लोकाचार की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन पापात्माओं को काफी कष्ट भोगने पड़ते हैं। पुराण में उल्लेख है कि यदि मृतक के पुत्र पौत्रों द्वारा पापात्मा को पिंडदान नहीं किया जाता है तो वो प्रेत रूप धारण कर दीर्घकाल तक धरती पर ही भटकती रहती है। क्योंकि मृत्यु के उपरांत 10 दिनों तक पिंडदान अनिवार्य बताया गया है। इसके बाद मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक पिंडदान भी होते हैं। बताया गया है कि मृत्यु के 10वें दिन तक किए गए पिंडदान के 4 भाग होते हैं, जिसमें 2 भाग मृत देह को प्राप्त होते हैं, तीसरा हिस्सा यमदूत को प्राप्त होता है तथा चौथा हिस्सा पापात्मा रूपी प्रेत का ग्रास बनता है। कहा गया है कि मृत शरीर के अंतिम संस्कार के उपरांत पिंडदान से प्रेत को हाथ के बराबर शरीर प्राप्त होता है और यम मार्ग में यही प्रेत शुभाशुभ फल प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण में आगे उल्लेख है कि प्रेत को पहले दिन के पिंडदान से सिर, दूसरे दिन से गर्दन व कंधे, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय, चौथे दिन के पिंडदान से पीठ, 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, छठे व 7वें दिन के पिंडदान से कमर व नीचे का भाग, 8वें दिन के पिंडदान से पैर, 9वें दिन के पिंडदान से प्रेत का शरीर प्राप्त होता है और 10वें दिन के पिंडदान से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है तथा प्रेत की भूख प्यास उत्पन्न होती है। वो पिंड शरीर धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत रूप में 11वें व 12वें दिन का भोजन करता है। फिर 13वें दिन यमदूत प्रेत को बंदर की तरह पकड़ लेते हैं और इसके बाद वो प्रेत भूख प्यास से तड़पता हुआ अकेला यमलोक जाता है। गरुड़ पुराण में आगे वर्णन है
कि वैतरणी नदी से यमलोक के 86,000 योजन के सफर पर प्रेत प्रतिदिन 200 योजन चलता हुआ 47वें दिन यमलोक पहुंचता है तथा इस सफर में यम मार्ग के 16 पुरियों को पार करके प्रेत यमलोक पहुंचता है। वो पापात्माएं यमपाश में बंधी होने के कारण मार्ग में हाहाकार करते हुए रोती बिलखती हुई यमलोक पहुंचकर अपने कर्मानुसार फल भोगती हैं। आगे गरुड़ पुराण में पाप का विश्लेषण करते हुए इसके संबंध में बताया गया है कि ब्राह्मण या पुजारी को मारना, किसी को नशे की हालत में छोड़कर चले जाना, किसी पवित्र संकल्प और वादों को तोड़ना, भ्रूण की हत्या करना या फिर भ्रूण को नष्ट करना, किसी को सताना, पर स्त्री गमन, निर्दोष व्यक्ति व पशु पक्षी की हत्या, पंच देवों का अनादर, ब्राह्मणों का अपमान, माता पिता पत्नी को कष्ट देना आदि को गरुड़ पुराण में बहुत बड़ा पाप माना गया है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर उसे नरक में सजा पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी ओर किसी महिला की हत्या करना, महिला को प्रताड़ित करना, मूकदर्शक की तरह आंखों के सामने किसी की इज्जत लुटते देखते रहना या फिर किसी गर्भवती महिला को मारना पीटना आदि भी आदमी को नरकगामी बनाते हैं तथा किसी के विश्वास को धोखा देना और किसी की हत्या करने के लिए हथियार के रूप में जहर का इस्तेमाल करना भी घोर पाप है और इसका रास्ता भी सीधे नरक की ओर जाता है, जिसके कारण पापात्माओं को नरक में अलग अलग यातनाएं दी जाती हैं तथा कई वर्षों तक वे वहां ऐसी ही पड़ी तड़पती रहती हैं।